गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या है गौरी के बारे में पढ़े थे। तो कल लगभग गौरी के बारे में टोटल बता ही चुके थे कि उनसे माने जो भी कुछ जुड़ा था, वो राजा कब बना और कब यहाँ क्या आया, कैसे सब बता ही चुके थे। और आज हमको पढ़ना है क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का काल था वो 1206 से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। माने जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था, यानी इसके अंतर्गत जो 5 वंश आए थे उनका जो पूरा टाइम था कितना, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। कल हम पिछली क्लास में बता ही चुके थे कि जो है ये क्या 75 में जो मुल्तान को जीत लिया था, यानी मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो 75 में वहां जीता। फिर ये आगे जीतने का जब प्रयास किया तो जब आया 78 में, तो 78 में गुजरात एरिया में, तो वहां क्या हुआ, भीम जो सेकंड थे उससे क्या हो गया, पराजित हो गया था ना। तो लगभग ये सब तो हम कल बता ही दिए थे कि ये शासक बना कब, उसके बाद कब ये कहाँ लूटा, कब आया, ये सब तो बता दी। पिछली क्लास में इसका चर्चा हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या है, दिल्ली सल्तनत। देखिए, जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु था 1206 ईस्वी में हो गया था। कल हम बताए थे कि जो मोहम्मद गौरी का अंत करने वाला जो खोखर जाट, माने खोखर जाट का जो रामलाल था, इसका अंत किया था। तो जो दिल्ली सल्तनत की, माने इसे सबसे पहले जानेंगे दिल्ली सल्तनत कहते ही। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका माने इसके शासनकाल का जितनी क्रियाएं थी, यानी जितने कार्य विधि थी, सब दिल्ली के ही राजधानी से। वो अपना दिल्ली का राजधानी बनाया था ना, माने अपना सारा जो है शासनकाल कहाँ से शुरू किया, दिल्ली से किया। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और हम पिछली क्लास में भी बताए थे कि जो मोहम्मद गौरी था कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था, पुत्रिया थी। तो जो ये माने जो इसकी बेटी थी उसका विवाह किसके साथ हो गया, ये कर दिया था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका क्या था, माने पहले उसका गुलाम था, माने नाम का गुलाम है, नाम का गुलाम था ना, अब तो राजा हो गई ने, माने वो नाम का गुलाम था। तो इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर ये शासनकाल 1526 तक चला था। तो जो इसका माने इसमें देखिए 5 वंश, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल था 320 वर्ष, माने 320 वर्ष था ना। इन 320 वर्षों में 5 वंश ने राज्य किया। तो सबसे पहले क्या आया, गुलाम वंश, और उसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद देखिए, यानी 320 वर्ष के कार्यकाल में 5 वंश का, माने जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आए थे। और यानी गौरी जो अपना क्या है, माने जो भी यहाँ से जीता उठा था उसे किसे सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को ना, क्योंकि उसकी जो पुत्री का विवाह इसके साथ हो गया था ना। तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है, गुलाम। तो हमें जानेंगे, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इस वंश का संस्थापक कौन था, ऐबक।
ऐबक। और ऐबक क्या था? जो एक गौरी का गुलाम पहले था। जब उसके पुत्री से इसका विवाह हुआ तो जो मोहम्मद गौरी था अपना सब जो है माने यहाँ का जो भी जीता था इसे सौंप दिया। तो यानी गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, अब इन 320 वर्ष में सबसे पहले आया गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में आया लोधी वंश। यानी 320 वर्ष के कार्यकाल में। और देखिए अब हम इसे याद कैसे करेंगे, माने अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि कौन वंश कब आया क्या है। तो उसके लिए जो है एक ट्रिक याद कर लीजिए। गुलशन खिले तुम सुगंध लो। एक ट्रिक याद कर लीजिए, इस ट्रिक से जो है सब याद हो जाएगा कि माने कौन सा वंश कब आया क्या हुआ। अब देखिए गुलशन, गुलशन से हो गया गुलाम वंश, और खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश, और तुम से क्या हो गया? तू से तुगलक वंश। और यहाँ देखिए सुगंध, इससे क्या हो गया? सैयद वंश। और लो से अब देखिए याद करने का आसान तरीका हो गया, कौन सा वंश कब आया, कौन क्रम से आया। तो ये ट्रिक याद कीजिए, गुलशन खिले तुम सुगंध। गुलशन से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, और तुम से क्या हो गया? तुगलक वंश, और जो सुगंध उससे हो गया सैयद वंश, लो से क्या हो गया? लोधी वंश। देखिए यहाँ गुलशन का क्या होता है? गुलशन का अर्थ होता है बाग या उद्यान। अरे जब ठीक ठाक बाग मिलता है तो क्या है? लंबी लंबी सांस ली। जैसे तुम सब कृष्ण लीला देख ले होगा, कृष्ण लीला में जब बलराम और कृष्ण कहाँ जा रहे थे? मथुरा में। कृष्ण माने अपने मामा से मिलने, तो जब वो माने जब गली से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक औरत नहीं थी कुबड़ी, आप लोग देखे होंगे, तो क्या डलिया लेके जा रही थी ना, तो उसमें जो है उसके फूल से अच्छे अच्छे सुगंध आ रही थी। तो कृष्ण दाऊ से ही कहते हैं ना, भैया सुगंध अच्छी आ रही है, लंबी लंबी सांस लीजिए। तो याद करने का तरीका यही है कि लंबी लंबी सांस लीजिए, गुलशन खिला है। यानी गुलशन खिले तुम सुगंध लो। तो गुलशन से क्या हो गया? गुलाम वंश, और खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश, और तुम से क्या हो गया? तुगलक वंश, और सुगंध से क्या हो गया? सैयद वंश, और लो से। अब तो याद हो गया होगा। अब देखिए, अब हमें ये जानना है कि ये जो 5 वंश हैं, अब माने इनका जो है लगभग, यानी जो 5 वंश है इनका जो है टाइम है, माने जो कार्यकाल है, शासन करने का कार्यकाल है, लगभग एक समान तो होगा नहीं। उसमें कुछ ऐसे वंश होंगे जो कुछ समय के लिए रहे होंगे, कुछ लंबे समय तक। तो अब याद करेंगे कैसे कि जो है सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, माने कार्यकाल के अनुसार। कार्यकाल, ये वंश याद हो गया ना, कौन वंश क्या है? देखिए कार्यकाल के अनुसार इसमें जो तुगलक वंश था ये सबसे ज्यादा टाइम लिया था। माने एक यहाँ से ट्रिक याद कर लीजिए आसान तरीके से, अभी सब याद हो जाए। अच्छा पहले समझ लीजिए इसका याद, जैसे शासन काल में कौन शासन पहले किया, कौन बाद में किया। अब जैसे देखिए क्या पीछे दीपा है, मोनी को ठेल रही है, माने ठंडी का समय भी है। अब का उन्हें किनारे खिड़की के बगले ठेलती, कह रहे तू गल सकी, माने उन्हें ठंडी नहीं लगे। तो याद करने का आसान तरीका है, तू गल सकी, तू गल सकी।
माने ठंडी के सीजन में उन्होंने देखा धक्का देता ही ना, माने याद करने का, यानी ये देखिए याद करने का एक ट्रिक हो गया। तू गल सखी, तो तू से क्या हो गया, तुगलक वंश। गा से गुलाम वंश, ला से लोदी वंश, सा से सैयद वंश, और खा जो है यहाँ पर देखिए, जो खा है इससे क्या हो गया, खिलजी वंश। यानी जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था, उस 5 वंश में सबसे ज्यादा कार्यकाल यानी सबसे ज्यादा टाइम तक शासनकाल कौन किया था, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद क्या था, गुलाम वंश, उसके बाद ये लिया था। यानी इसमें कहने का मतलब इन 5 वंशों में जो सबसे कम अगर टाइम लिया था वो कौन लिया था, खिलजी। तब तो ये याद ही हो गया होगा, यानी एक प्रकार से ट्रिक हो गई। तो गल सखी माने कार्यकाल के अनुसार, कि माने किसका, माने यह देखिए ज्यादा कार्यकाल यानी कौन सा वंश सबसे ज्यादा माने इस पे शासन किया था, तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन था, तुगलक वंश। और गा से क्या हो गया, गुलाम वंश, और सा से क्या हो गया, सैयद वंश, खा से क्या हो गया, खिलजी। अब देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो गौरी का क्या था, गुलाम था। उसके पुत्री से जब उसका विवाह हुआ तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये राजा हो गया। तो ये तमाम काम किया, हमने बता दिया इसे क्या लाख बख्श के, माने पिछली क्लास में तो बता ही दिए थे ये लाख बख्श इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये गरीबों के क्या कर रहा था, माने दान देता था ना, और इसे हातिम भी कहा जाता था, हमने सब बता दिया था। और देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो ऐबक का अर्थ ही होता है चंद्रमा का देवता, यानी ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का क्या है, देवता। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। यानी पिछली क्लास में हमने बताया था इसे क्या हातिम के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खान के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसे पूरा कुरान याद था। और देखिए और जो इसके गुरु थे बख्तियार काकी, माने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इनके गुरु का नाम क्या था, बख्तियार काकी। ये अपने गुरु के याद में, माने अपने गुरु के याद में उनसे माने शिक्षा दीक्षा लिए होंगे, या जो भी उनसे तरक्की के जो भी इन्हें मार्गदर्शन दिए होंगे, उनके अनुसार क्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम से शासक बना था ना, तो उसमें क्या इनके गुरु का तो भी सहयोग रहा होगा। जैसे आप ही लोग पढ़ रहे हैं, अगर बिना गुरु का ज्ञान तो संभव है नहीं। अगर आप निम्न लेवल से अगर हाई लेवल जा रहे हैं तो उसमें गुरु का किसी ना किसी गुरु का योगदान जरूर होगा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे बख्तियार खिलजी, उनकी याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था एक कुतुब मीनार बनवाया था। माने जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार दिल्ली में है ये बनाया था कौन, ऐबक बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था, अपने गुरु की, ठीक है। और इसने तमाम निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है 2.5 दिन का झोपड़ा इसने ही बनवाया था, जो कहाँ स्थित है, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में। तो जो इसे जो ऐबक था इसका कार्यकाल, जो ऐबक का माने कार्यकाल बहुत ज्यादा नहीं था, मात्र 4 साल तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था बहुत दिन नहीं था, यानी 1206 में वो मोहम्मद गौरी मरा था। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका क्या था, कार्यकाल था। लेकिन उस कार्यकाल में इसने तमाम काम किया था, उसमें ये क्या है, तमाम काम किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्माण करवाया था, और क्या है, कुतुब मीनार भी बनवाया था, इसी ने तो बनवाया था। और ये देखिए, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माने जो है
ये शासक बनने से पहले दिल्ली का गवर्नर था, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ये शासक जब बना था उसके पहले दिल्ली का क्या था, गवर्नर। और ऐबक को ही जो है, यानी अगर दिल्ली पर पहला तुर्क शासक करने वाला कोई था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी अगर दिल्ली पर जो तुर्क आक्रमण करने यानी तुर्क शासक था तो कौन था,